अब नाड़ी ग्रंथ भविष्य के इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। देखा जाए तो ये सवाल मुझे भी अचरज में डालता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, जैसे आपने कहा, मैं वायुसेना का एक ऑफिसर था। एक बंदा आ गया, he said, सर हेलो, डू यू नो इन तमिलनाडु देयर इज अ ग्रेट हिस्ट्री ऑफ। आपका चेहरा देख करके और आपका एक डिमेन्योर देख करके मुझे ऐसा लगा कि आप इसके बारे में जानते होंगे। तो ऐसे हो गए वो, अरे आपको कैसे पता? उस जीटी रोड के ऊपर एक ट्रक जो आ रहा था, मैं इधर से जा रहा हूँ और एक ट्रक इधर से आ रहा है, तो उसके पीछे से एक व्हीकल जो आ गई वो ओवरटेक करके आ गई, तो मुझे पता ही नहीं चला। एक इंस्टेंट रिएक्शन जो होती है, ऐसे मैंने किया। ये जो हिस्टोरियन पी एन ओक है ना, जिन्होंने ताजमहल शिव मंदिर है करके उन्होंने उनका कहना है, उनका जो, और उसमें एक और विशेषता ये थी कि नाड़ी रीडर कहता है कि ये 1 in million 10 लाख में एक बार ऐसा होता है कि पहली ही पटके आपको मिले। सर कैसे मुमकिन है? मतलब आज हम बात करते हैं तो लगभग 150 करोड़ 150 करोड़ हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, और इतने लोगों की भविष्यवाणी लीव्स पर जो बताया जाता है कि पाम लीव्स पर लिखी गई है। करेक्ट सर, कैसे मुमकिन है? मैं एक दिन यही कह रहा कि एक दिन तुम्हारा ये नाड़ी सेंट में बंद करवा दूंगा। क्या आप मानोगे कि आपको एविडेंस दिखाई दे रहा है फिर भी आप नहीं मान रहे? दूसरी बात यह है कि ये ताड़पत्र पर ही क्यों लिखा गया? आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कम ब्रांच मैनेजर कम व्हाट यू कॉल कैशियर। मैं जाने वाला था कुंभ मेले में, तो घर की तैयारी हो गई, लाई, आपको पता है वो टिकट्स निकाले, मेरे लड़के ने बोला अब मैं आ रहा हूँ, ये वो ना। मैं उनके सर तरफ भी कहता हूँ, उन्होंने बोला ना कि ना, जब उसमें चर्चा हुआ, ये है ही नहीं। लेट्स वेलकम विंग कमांडर शशिकांत ओक। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू हिमांशु। कैसे हैं सर? ग्रेट प्लेजर। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। अब नाड़ी ग्रंथ भविष्य के इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे, और आपके सभी प्रश्नों का जैसे भी हो मैं उत्तर दूंगा, और जो ये देखने वाले प्रेक्षक है उनके लिए भी वो एक प्रेरणादायी एक अनुभव होगा, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। तो पहला सवाल हमारा ये है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका रुझान कैसे हुआ? बिकॉज यू कमिंग इन फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड एंड नाड़ी इज ऑल टुगेदर कंप्लीटली डिफरेंट, तो कैसे सर? देखा जाए तो ये सवाल मुझे भी अचरज में डालता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, जैसे आपने कहा, मैं वायुसेना का एक ऑफिसर था। वैसे देखा जाए तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में भी हमारे घर में कोई ज्योतिषी या ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष का मैंने कोई अभ्यास नहीं किया हुआ था, और मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी कि जिसके कारण मैं ज्योतिषियों के पास चला जाऊं। दूसरी बात यह है कि मेरा एक नेचर है, मुझे ढूंढने की कोई हमेशा एक लगती है, बचपन से ही था। वायुसेना में आने के बाद मैं ऐसे इमेजिन करता था कि मैं यहाँ से अभी चल रहा हूँ कहीं, जैसे मैं नॉर्थ में हूँ तो मैं कहीं साउथ में चला जाऊँ, मैं साउथ में हूँ तो कहीं ईस्ट में चला जाऊँ। और जब मैं चला जाता तो ट्रेन में मुझे कौन कौन से स्टेशन मिलेंगे, ये इन अ वे इट इज अ सर्च। क्या मुझे मिलेगा, कौन से लोग मुझे मिलेंगे, किस तरह की समस्याओं का सामना मैं करूंगा, ये मेरे विचार थे ऐसी खोज में। जैसे कोई आदमी टॉर्च लेकर के रात के अंधेरे में जा रहा हो, टॉर्च के उजाले में दिखाई देती है, वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। Right. मेरे साथ भी ऐसा एक छोटा सा टॉर्च नाड़ी ग्रंथ भविष्य का मिला, और उस टॉर्च के लाइट के साथ पीछे पीछे चलता रहा, और मुझे अच्छा लगा कि कुछ न कुछ तो हो रहा है। लेकिन ये इसकी शुरुआत बड़ी एक मजेदार काम से हुई। हमारी एयरफोर्स स्टेशन तांबरम में एक बार ऑफिसर्स की एक मीटिंग थी, और बाद में गॉट कन्वर्टेड इनटू ए डिनर, डांस एंड ऑल दैट। तो होते होते बाहर के आसपास जो खड़े होते हैं वो लोग, वो तो उनका ध्यान इधर उधर बात करने में होता है। एक बंदा आ गया, he said, सर हेलो, डू यू नो इन तमिलनाडु देयर इज अ ग्रेट हिस्ट्री ऑफ नाड़ी प्रेडिक्शंस। सो एट द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस। और उनके बात करने का ढंग, ये उससे मुझे लगा कि इस बंदे ने जरा ज्यादा ही दारू पी ली है। खैर, दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ तमिल कल्चर। भारतीय तत्वज्ञान के जो एक बड़े बड़े आयाम हैं, उसमें से एक है ज्योतिष शास्त्र।
और उसका एक बहुत बड़ा अलग से एक विषय है, ये तमिलनाडु में ही है, वो तमिल भाषा में है। ऐसे उसने इतनी बढ़ा चढ़ा करके बातें की ना, आपको क्या लगता है आपका नाम आपके पिताजी ने रखा, माताजी ने रखा? हाँ, सब गलत है। और उसका तमिल टोन एंड मजा था। होते होते अब मुझे ये पता है, लेकिन मुझे वहां जाने की कोई इच्छा ही नहीं है। एक व्यक्ति ऐसे हो, तमिलनाडु में सभी लुंगी पहनते हैं, राइट, लेकिन वो जो रिच पर्सन है उसकी लुंगी और नॉर्मल वाले की लुंगी में फर्क है। तो एक व्यक्ति मुझे मिलने आए थे। वैसे मैं सिविलियन से ज्यादा मिलने का हमारे कोई रिवाज भी नहीं है और चांस भी नहीं होता, लेकिन वो मुझे जब मिलने आए, मेरे ऑफिस में आए, तो सर वणक्कम, बैठ गए। तो उनका जो काम था वो तो हो गया। तो वैसे उठ करके वो चले जाने लगे। तो मैंने बोला, सर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑन ए डिफरेंट टॉपिक। फिर मैंने एक कॉफी मंगवाई उनके लिए जी, और उनसे पूछा, आपका चेहरा देख करके और आपका एक डिमेन्योर देख करके मुझे ऐसा लगा कि आप इसके बारे में जानते होगे। क्या नाड़ी भविष्य के बारे में आप जानते हो? तो ऐसे हो गए वो, अरे आपको कैसे पता? तो मैंने बोला ऐसे पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, आप देखना चाहते हो, एक अद्भुत बात है, इसलिए आप जरूर देखिए, क्योंकि नॉर्थ वाले जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है। तो होते होते उन्होंने बोला, मेरा जाना है मुझे नाड़ी भविष्य देखने के लिए, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो आपको दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ अपने तांबरम इज डिवाइडेड बाय ए रेल ट्रैक। हम एक साइड में है और दूसरी साइड में रहता है। रेल ट्रैक के परली तरफ एक फिलिप्स हॉस्पिटल करके है, और उस हॉस्पिटल के पीछे वो सेंटर है। तो होते होते कहने की बात यह है कि मेरा कहीं जा करके मैं नाड़ी भविष्य के पीछे लगा हूं और ये वो, ऐसा कोई नहीं। बाद में ये बात हुई, मैं और मेरी फैमिली हम कुछ काम के लिए चेन्नई गए थे और वापस आते समय रात के 8 साढ़े 8 बज गए होंगे। तो एकदम अचानक वो जीटी रोड, जैसे इधर का जीटी रोड, वो साउथ का भी एक जीटी रोड है, उस जीटी रोड के ऊपर एक ट्रक जो आ रहा था, मैं इधर से जा रहा हूं और एक ट्रक इधर से आ रहा है, तो उसके पीछे से एक व्हीकल जो आ गई, वो ओवरटेक करके आ गई। तो मुझे पता ही नहीं चला, एक इंस्टेंट रिएक्शन जो होती है ऐसे मैंने किया हैंडल, और वो सिचुएशन खत्म हो गई। वो ट्रक गया, वो सब, मतलब एवरीवन वाज सेफ। गाड़ी रुक गई, वो हुआ क्या नहीं, हाँ गाड़ी भी रुकी, और वो जो है मेरे दरवाजे के हैंडल थे ना, वो उड़ गए। ओके, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। वो कार जो खराब हुई थी उसको रिपेयर करके मैं जब वापस आ रहा था, तो मुझे एक साइड में दिखाई दिया फिलिप्स हॉस्पिटल नियॉन साइन, ऐसे करके। ओके, फिलिप्स हॉस्पिटल वापस दिखाई हाँ, ऐसे करके मैं रात के समय वो फिलिप्स हॉस्पिटल के पीछे चला गया, और रात का समय था, कोई था ही। इधर उधर करने के बाद मुझे वो अगस्त्य नाड़ी सेंटर ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ मिला। मुझे अब पता हो गया है कि वहां है, लेकिन मुझे जाने का कोई ऐसा है नहीं कि अभी मैं जाऊं कैसे कैसे। ये बात होने के बाद इसके बीच में मैं कुछ काम के लिए पुणे आ गया। जैसे दिल्ली के लिए फरीदाबाद है, वैसे ही एक सबर्ब हम कह सकते हैं, वैसे ही तांबरम एक सबर्ब है चेन्नई का, और पहले मद्रास जिसको कहते थे। और इस साइड में वहां हमारा एयरफोर्स स्टेशन है। एयरफोर्स स्टेशन और ये जो तांबरम नाड़ी भविष्य का केंद्र है, उसमें समझ लो कि 4 या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, क्योंकि आने वाली कुछ बातों में इसका संदर्भ मिलेगा। तो लोगों को सहूलियत रहेगी कि क्या बात हो रही है। तो ये बात जब मैं अभी कह रहा हूं कि मैं तांबरम का पोस्टिंग मेरी हुई थी, तो वहां से मैं अभी कुछ काम के लिए पुणे में आया था। और तब ये जो हिस्टोरियन P.N. ओक है ना, जिन्होंने ताजमहल, शिव मंदिर है करके उन्होंने उनका कहना है, तो उनका जो पुत्र है वो और हम कॉन्टेम्पररी है। तो मैं उसको मिलने गया था, तो उसने मुझे बोला, अरे शशि तेरे को पता है क्या, मैं अभी होके आया हूँ, एक नाड़ी भविष्य करके एक बात होती है। यार ये क्या बात है, वो भी फॉलो हो रहा है, मुझे ये भी बोल रहा है। तो हाँ मैंने सुना तो है, लेकिन यार मैं देख के आ गया, आई एम वंडरस्टक, और ये वो उसने ऐसी, यार ये अपना भी बंदा यही बात कर रहा है। वो तमिल वाले तमिल के बारे में बात करेंगे तो कोई खास बात नहीं है। तब एक लेडी बैठी थी वह साथ में, मैं उनको नहीं जानता था। बाद में मुझे पता चला कि शी वॉज अ वाइफ ऑफ ए ब्रिगेडियर। ओके, तो वो ऐसे कह रहे कि मैं कांचीपुरम जा रही हूँ। तो मैं ऐसे पहली बार मिला था उनके, फिर भी मैंने एक होती है ना, एक इंटीमेसी होती है, आर्म फोर्सेस की एक लेडी हो और हम, बोला क्या हुआ यहाँ पूना में, आपको क्या साड़ी की कमी पड़ी हुई है क्या, आपको कांचीपुरम साड़ी लेने के लिए? तो उन्होंने मेरी तरफ से देखा, बोला आपको किसने बोला कि मैं साड़ी खरीदने जा रही हूँ? मैं वहां
नाड़ी भविष्य देखने के लिए जा रहा हूँ। फिर से नाड़ी। अरे तो बात करते समय मुझे पता नहीं क्यों मैंने बोला कि एक तांबरम में भी एक नाड़ी सेंटर है। Okay. क्योंकि इसके बीच में उन्होंने बोला कि माय हस्बैंड एंड आई सेल्फ हम जा रहे हैं ओटीए के, ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। अभी नाम बदल गया उसका, लेकिन वो भी तांबरम के ही आसपास वाली जगह है और वहाँ एक पासिंग आउट परेड है, उसके लिए ब्रिगेडियर साहब वहाँ जाने वाले हैं। तब वो जब उनका काम होगा तब हम जाएंगे वहाँ नाड़ी भविष्य सेंटर पे। उन्होंने बोला हाँ आएंगे। मैंने बोला आइए, मैं आपको तांबरम के नाड़ी सेंटर में लेके जाऊंगा। और कुछ दिन के बाद गेट के ऊपर मुझे बोला गया कि सर आपके लिए कोई गेस्ट आए हुए। तो मैंने बोला ठीक है भेज दो। अब मुझे क्या पता था, वहां से 3-4 लेडीज एक कार में से बाहर आ गए। वो आर्मी की वो ये होती ना, वो लाल दिया ये वो जी। और उसमें से 3 लेडीज बाहर आ गई और मेरे सामने बैठी। उसमें से एक वो लेडी थी वाइफ ऑफ अ ब्रिगेडियर, और दूसरी जो लेडी थी वो एक एयर कमोडोर की वाइफ थी, और तीसरी जो थी शी वाज आल्सो एक, उनके जो हस्बैंड थे वो तो खैर नहीं है, वो आल्सो वेरी हाईली पोस्टेड सिविलियन एक पोस्ट में थे। ऐसे तब मुझे पता चला कि ये 3 मतलब हम आए, आपने बोला ना तांबरम में नाड़ी सेंटर है, तो हमें बीच में टाइम मिला तो लगा कि चलो यहाँ इस वाले नाड़ी सेंटर में भी चलेंगे, उधर वाले में जाएंगे नहीं जाएंगे वो देखा जाए। अब मुझे पता नहीं, अब मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे काम पड़े हुए, तो मैंने बोला ये ऐसे करो, एक तमिल जो था उनको इंटरप्रेटर भी चाहिए ना। जी। तो मैंने बोला आपको एक मैं इंडिपेंडेंट इंटरप्रेटर देता हूँ, उनका जो है वो हो ना हो मैं आपको देता हूँ। एक बंदे को मैंने लगा दिया उनके पीछे, जाना बाइक के ऊपर और उनके साथ वो तो चले। मैंने बोला देखता हूँ मुझे टाइम मिलेगा तो मैं होते होते मैं पहुंच गया। और उन्होंने उस दिन अपने खुद के और बाकी लोगों के 8 थंब इम्प्रेशन लाए थे उन्होंने। ओके। और 8 के 8 मिल गए। ओके। और उसमें एक और विशेषता ये थी कि नाड़ी रीडर कहता है कि ये 1 in million 10 लाख में एक बार ऐसा होता है कि पहली ही पट्टी आपको मिल गई, दूसरी ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने मेरी नाड़ी भविष्य की पट्टी अभी तक नहीं देखी, लेकिन मैंने बाकियों की भविष्य पद्धति का क्या है समझ में आ गया। तो तब मैंने उनको बोला भी मेरा भी इंप्रेशन ले लेना। तो उसके बाद कम से कम 1.5 महीना गया, और 1.5 महीने के बाद जब मुझे बोला गया तो मेरा ये जो पैकेट है आपके थंब इम्प्रेशन ग्रुप का, वो श्रीलंका से आया हुआ है, कल ही आया, इसीलिए हमने आपको बुलाया। तो वो होने के बाद ढूंढते ढूंढते मेरी पट्टी मिल गई। ऐसे मेरी इंट्रोडक्शन नाड़ी भविष्य के साथ हुई। तो देखा जाए तो ना मेरा कोई इंटरेस्ट था ना कोई ऐसी, लेकिन बाद में जो मुझे एक इंटरेस्ट निर्माण हो गया ना। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर नाड़ी क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुई है और कैसे अलग है ये बाकी एस्ट्रोलॉजी? आजकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत दौर चल रहा है एंड नाड़ी इज समथिंग डिफरेंट और काफी अलग चलता है उसके उन नॉर्मल एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से। तो क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुई, कैसे है, कैसे डिफरेंट है बाकी एस्ट्रोलॉजी से? एक भविष्य पद्धति है, ज्योतिष शास्त्र, कुंडली, हॉरोस्कोप, टेवा, जो भी आप कहे, वो आप महाराज के पास या पंडित जी के पास चले जाते हैं और आप उनको बोलते हैं कि भाई मेरी अब ये समस्या है कि मेरे XYZ मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, मेरी खुद का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो उस सिचुएशन में जब आप होते हो और आपको लगता है कि ऐसे गाइडेंस करने वाला कोई दूसरा है नहीं, या जो कोई गाइडेंस करेगा वो बायस्ड गाइडेंस होगा, वो आप डॉक्टर के पास चले जाते हो तो इसलिए आप कंफर्मेशन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हो। अभी तक कोई भी ऐसा एक वकील नहीं मिला हुआ है वो कहेगा कि भाई साहब ये आप हार जाओगे। भले तो उसको पता है कि तुम हार जाओगे, लेकिन केस मेरे पास आई है ना, अरे आप जीत ही गए समझ लो। लेकिन वो गलत है, वो ऐसा होने वाला नहीं है, उसको भी पता है। तो ऐसे जब सिचुएशन आती है तब आप चले जाते हो पंडित जी के पास। कहीं मंदिर में बैठे हो, वो कहीं इधर उधर बैठे हो, या वो पोपट में पिंजरे में डाल करके बैठे ना। तो आपका कहना ये था कि इतनी नाड़ी भविष्य की इतनी है, तो उसमें स्पेशलिटी क्या है? आपको लगता है कि आपके पिताजी, माताजी या आपके घर वाले सीनियर्स, उन्होंने आपका नाम रखा हुआ है, यह हमारी एक धारणा है और वैसे है ही।
लेकिन जब नाड़ी भविष्य में आपके पिताजी का, माताजी का और खुद आपका, और आप शादीशुदा हो तो आपके स्पाउस का नाम उसमें लिख कर के जब आता हुआ आप जब देखेंगे अपनी आंखों से, उसके साथ साथ आपकी जन्म की तिथि, दिन और बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो उसमें लिखी है। कितनी आपने ये शिक्षा प्राप्त की है, कौन सी आप नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, जो क्या कर रहे हो, इसका भी वर्णन है। ये नॉर्थ के या ज्योतिष, फल ज्योतिष ऐसी कुंडली पकड़ करके, हाथ पकड़ के ऐसे नहीं बताया। यही एक विशेषता है, इसीलिए मैं कहता हूं चौंका देने वाला चमत्कार या माइंड बॉगलिंग मिरेकल, यही विशेषता है और अलगता है बाकी भविष्य पद्धतियों की और इसकी। सर कैसे मुमकिन है, मतलब आज हम बात करते हैं तो लगभग 150 करोड़ 150 करोड़ हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है और इतने लोगों की भविष्यवाणी लीव्स पर जो बताया जाता है कि पाम लीव्स पर लिखी गई है। करेक्ट सर कैसे मुमकिन है, और अगर मतलब और जब ये लिखी गई है, इतना पुराना ये सारा का सारा लिखा गया सिस्टम है और आज की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, तो वो तो सर पता भी नहीं होगी कि आगे ऐसा होने वाला है। सर 100-200 साल की बात तो हो नहीं रही यहाँ पे, 500 साल की भी नहीं बात, हजारों सालों की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर कोई मान लेते हैं कि नाड़ी में लिखा है कि ये इस व्यक्ति की मृत्यु इस प्रकार से होगी या प्लेन क्रैश से होगी, सर 5000 साल पहले कैसे पता कि प्लेन बना भी होगा और उस प्लेन क्रैश हो सकता है वो चीज के अंदर, या फलानी जगह। और जितने शहर आज बस चुके हैं, तब उस समय इतने शहर नहीं थे उतनी जगह नहीं थी कि इस व्यक्ति का जन्म इस स्थान पर होगा। तो वो सब कैसे सर, हाउ मतलब जैसे आपके मन में अभी ये सब ऐसे जंबल होता है और वो हमें लगता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सर, ये इसलिए हो नहीं सकता, इसलिए ये झूठ है जो आप कह रहे हैं। मैं एक दिन यही कह रहा था कि एक दिन तुम्हारा नाड़ी सेंटर में बंद करवा दूंगा, क्या आप मानोगे? गलत साबित कर मैं, हाँ मैं कह रहा, अभी जो नाड़ी भविष्य के की तरफ से मैं खड़ा हूँ, जी जी, वैसे एक दिन मैं उनको उनके मुंह पर बोला था, अरे यार ये सब तुम धंधा जो कर रहे हो ना, मनी अर्निंग है, ऑल दिस, ये जो सभी हमारे जो बात करने के पॉइंट्स है वो पहले मैंने उनको बोल लिए। तो बोला ठीक है, आप होंगे वो अफसर एयरफोर्स वगैरह में, लेकिन हमारे लिए कोई आप नहीं है, आपका काम हो गया ना, आपकी नाड़ी भविष्य की पट्टी आपने देख ली, हाँ देख ली, आपका काम हो गया ना, जाओ अब यहाँ नहीं आने का। और हमें कुछ जो धमकाना शमकाना जो है वो बाद में देखा जाएगा, ऐसे धमकाने वाले बहुत आ गए। तो ये आपने जो पॉइंट्स निकाले ना, वो पॉइंट्स मैंने पहले ही ना निकाल के बैठा हूँ, ये आपने पूछे इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ये अभी 850 करोड़ इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, सिर्फ भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, ऐसे ऐसे नहीं है। तो इतने लोगों का, तो उनके लिए तो बड़े बड़े हॉल्स और ये क्या बोलते हैं वेयर हाउसेस जैसे पट्टियों के ढेर लगे हुए हैं और बहुत सारे हजार लोग बैठे करके काम कर रहे हैं। और तो क्यों भाई नहीं, ये अभी 300 साल के बाद एक बंदा आएगा, उसके लिए पट्टी अभी लिख रहा हूं मैं, ऐसे कहीं ना कहीं शुरू हो गया होगा ना, राइट, बिल्कुल। तो ऐसे करने के लिए आपके पास जगह कहाँ है, और आपके पास राइटिंग मटेरियल क्या है, और आपके पास ये लिखने वाले लोग कहाँ हैं? जहां ये इम्पॉसिबल वर्ड है ना, वही वो एस्टॉनिशिंग बनता है, वही वो बोलता है कि यह चमत्कार है। चमत्कार हम इसलिए बोलते हैं कि हमारी बुद्धि के जो 5 आयाम हैं, उसके अंदर जो समाहित होने वाली जो ज्ञान है ना, वही इसको ही हम मानते हैं कि दिस इज द बाउंड्री, इसके बाहर कोई है नहीं, जो है उसका हम मानते नहीं। ये रैशनलिस्ट लोगों का, मैं रैशनलिस्ट था और अभी भी हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं रैशनलिस्ट मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो रैशनलिस्ट लोगों का जो एक हठियापन है ना, कि आपको एविडेंस दिखाई दे रहा है फिर भी आप नहीं मान रहे, वैसे वाला मैं रैशनलिस्ट नहीं हूँ। आई एम ए पक्का रैशनलिस्ट, आई ऑलवेज थिंक ओनली इन दैट टर्म। बट जहां मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, या बुद्धि के परे ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके संदर्भ में मुझे बताया जा रहा है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तब मेरी रैशनलिज्म वही, और मैं मानता हूं कि ये रैशनलिज्म होनी भी चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिट होने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए। सर फिर कैसे, मतलब पता कैसे चला इसका नाड़ी लीव्स का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से मतलब ये इस्तेमाल किया जाता है? यू कुड पुट इन मोर लाइट ऑन दिस, के अगेन जो हम कह रहे हैं कि इतनी लीव्स हैं, सब कुछ है, कैसे निकलती है, कहाँ स्टोरेज हो रही है? तो इसका एक
अलग सा एक रूप है। ये किसने लिखा ये पता नहीं, लिखान करने वाला या जो क्लर्क है ना, जब तक क्लर्क काम नहीं करता है, वही टाइपिस्ट काम नहीं करता, आपके कंप्यूटर पर जो काम डीटीपी वर्क करने वाले, तब तक कोई बात नहीं बनती। लेकिन डिक्टेशन कोई और देता है, तो डिक्टेशन कौन देते हैं? वो महर्षि। सी देयर इज ऑलवेज ए डिफरेंशिएशन बिटवीन ए बॉस एंड अ वर्कर। महर्षियों का नाम पता है इसीलिए बॉस का पता है। दूसरी बात यह है कि यह ताड़पत्र पर ही क्यों लिखा गया, कि ताड़पत्र, जैसे आप साउथ में चले जाएंगे ना, तो रास्ते पे जैसे आपको यहाँ ताड़ के पत्ते या ताड़ के पेड़ दिखाई नहीं देते, वैसे वहां ताड़ का ही जंगल है। तो एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए जो कुछ काम करने का एक तरीका होता है, तो वो एक उनकी सिस्टम फंक्शन कर रही है। उसके बाद वो जो ऊपर पेड़ के ऊपर जो लटके हुए है, वो पेड़ से नीचे आके इसके ऊपर मेरा एक है फ्रॉम ट्री टॉप टू टेबल, ये ताड़ के पट्टियों का एक सफर कैसे होता है, उसके ऊपर हमने एक बात भी की है, एक छोटा सा वीडियो शूट भी हमने किया था। तीसरी बात यह है कि लिखने वाले जो लोग हैं वो एक स्पेशल होने चाहिए। एक तो पेड़ पत्ते, उसके होने के बाद रॉ मटेरियल तैयार हो गया। अब आप ये जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो एक स्टाइल है लिखा पढ़ी करने की, लिखने की, उसके लिए वो एक लंबा सा एक नेल जैसा होता है ना, उसका शार्प, उसके ऊपर वो लेकर करते हैं। वो उसकी एक पट्टी इतनी है, उसके ऊपर ही आपको लिखना है। और मैंने भी अपना प्रयास किया था कि भाई मैं भी एक बार लिखूं, क्योंकि वहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ मुझे दिखाई देते थे पेड़। और लिखने के लिए आपको हाथ, जैसे एक ऐसे पट्टी है समझ लो, अब आपको अपने हाथ में ऐसे पकड़े इधर से इधर, क्योंकि ऐसे ही पकड़नी पड़ चाहिए ना। अब वो होने के बाद आपका जो अंगूठा है, उस अंगूठे का नाखून है ना, वो उसका करना है लंबा, और उसको एक छेद करके एक सुराख करो, यानी एक साइड का, और उसमें वो जो है ना कील जैनुमा ऐसे सुई जैसा, वो उसके अंदर से जा रहा है। और वो आपका ये अंगूठा है ना, वो ऐसे ऐसे करके वो आपकी नोक को घुमा रहा है। आप ये नहीं घुमा रहे हो, ये अंगूठा आपको घुमा रहा है। जैसे मेरा नाम श लिखना है तो मुझे ऐसा करना है, तो अब देखिए मेरा अंगूठा हिल रहा है ना। ये कील वाला नोक या सुई नहीं है, वो ऐसे के वैसे। ये स्टाइल कैसे नाड़ी लीफ काम करती है, कैसे हम उसको ढूंढते हैं? जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि श्रीलंका से आ रही है, कहाँ स्टोरेज है उसका, और किस तरीके से ऑपरेशनल हो रही है वो सारी चीज? उत्तर पता नहीं, यही उसका उत्तर है। ये पता नहीं इसलिए क्योंकि हमारे बुद्धि के वो जो एक सर्कल है ना हमारा बुद्धि का, उस परिघ के बाहर का जो विषय हो ना, तो उसको आपको कहना पड़ेगा पता नहीं। अब ये पता कैसे है, या पता जिन लोगों ने उसके ऊपर विचार किया है, या खुद महर्षि कहते हैं, वो कहते हैं भाई साहब आप और हम, यानी महर्षि और जो जातक है, आप और हमारे में कोई फर्क नहीं है। फर्क वहां है जहां उस परमात्मा ने हमें लिखने के लिए प्रेरित किया। और हम जैसे आप हमें महर्षि, ओ क्यों बड़े महर्षि है, उन्होंने क्या काम किया ये वो, वैसे आप हमें प्रेज कर रहे हो। ये महर्षि कह रहे हैं कि हम वो परमात्मा, शिव, सत्य, ये जो हम बात कर रहे हैं, सुपर नेचुरल पावर, ये जो जिसके बारे में हम कुछ पता नहीं है, उसके प्रेरणा के कारण ये काम हो रहा है। ये उत्तर है। तो इसमें एक और क्वेश्चन ये आता है कि अब ये नाड़ी भविष्यवाणी जो देखी जाती है, थंबप्रिंट से देखी जाती है। अंगूठे के निशान से नाड़ी भविष्य बताया नहीं जाता। अंगूठे का निशान एक इंडेक्स है। आधार कार्ड के ऊपर जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है थंबप्रिंट से नहीं मिलती, लेकिन थंबप्रिंट है, इसीलिए वो उसको आप सिस्टम के हिसाब से, जब उस थंब इंप्रेशन के बारे वाली जो एक पट्टी है, वो पट्टी में आपका नाम लिखा हुआ है, आप वो सभी इंफॉर्मेशन दी। थंब इंप्रेशन के ऊपर कोई नाड़ी भविष्य का ये नहीं कथा। तो आधार कार्ड का कार्ड जो है एक्चुअल जिसके ऊपर वही है वो नाड़ी पट्टी। वो मान लिया कि ये हमारा इंडेक्स है और उसके ऊपर नाड़ी पट्टी पे हमारे पास वो जानकारी उपलब्ध है जो हम देख लेते हैं। पर सवाल ये है कि एक प्रैक्टिकल टर्म में उसको ढूंढा कैसे जाता है? कि जहां आप ही नाड़ी भविष्य देखने के लिए गए हो नाड़ी सेंटर में, तो आपको क्या क्या एनकाउंटर करना पड़ेगा, क्या वो सही है, क्या वो असली है, मेरी जो समस्या है उसका समाधान मिलेगा, ये प्रश्न हमेशा हमारे मन में आते हैं जी। तो जैसे आप हिमांशु जी, जैसे आप वहाँ ग्रेटर का इसमें चले गए, राजेंद्र नगर में चले गए,
या उधर वसंत कुंज में चले गए, कि बहुत सारे दिल्ली इसमें मेरे ख्याल से 25 के आसपास है, और ये गुड़गांव में बहुत है, और इधर अपने नोएडा में बहुत है। हिमांशु जी गए नाड़ी सेंटर में, वहां पहुंचे, उसके बाद आपका एक उन्होंने थंब इंप्रेशन ले लिया वो स्टैम्प पैड के ऊपर से, और उसके नीचे लिखा मेल और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा। तो मैं पहले से कहता हूँ कि नाड़ी भविष्य की पट्टी में ही डेट ऑफ बर्थ आती है, तो ये डेट ऑफ बर्थ आपको मांगने की क्या जरूरत। और वैसे देखा जाए तो उन्हें चाहिए क्या, उसमें से उनको चाहिए ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है सर, तो हमने वहां पे थंब इम्प्रेशन दिया, अपना ईयर ऑफ बर्थ बता दिया, ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से उन्होंने उस ईयर के लॉग में से फाइल हमने निकाली, यानी कि वो लीफ जो है वो वाला निकल गया वहां। नहीं, शुरू में जब बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि आपके पिताजी का नाम जनार्दन है। हाँ ठीक, सही है। आपके माताजी का नाम है मंगला, ठीक है। आपके पत्नी का नाम है अलका, ठीक है। और आपका नाम है शशिकांत। और ये जो बात नहीं, ये जो बातें अभी जो कह रहा हूं वो सिस्टम के हिसाब से बोला कि आप वैसे देखा जाए तो आप कॉमर्स के ग्रेजुएट हो, और आपका अभी का काम जो है ना वो गणित के संदर्भ में है या अकाउंटिंग, और आप पैसों के साथ भी काम करते। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट कम ब्रांच मैनेजर कम व्हाट यू कॉल कैशियर। उसके पहले बोला है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ तमिल कैलेंडर के हिसाब से विरोधी वरुषम आड़ी मासम और तमिल की 16 तिथि ऐसे में होगा। तो वो वहाँ जो नाड़ी रीडर है ना वो इंटरप्रिटेशन करते करते वो विरोधी वर्षम का मतलब है 1949 50, ये ऐसे करके जुलाई महीना आड़ी मासम, जुलाई 15 जुलाई से 14 अगस्त, उसमें से 16 यानी 15 + 16 31 जुलाई 1949 ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सब गणित उसने करके बोला कि आपका डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1949 है। तो बोला हाँ, तमिल भाषा में सभी अंदर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। हम कह रहे थे ना, हमने 31 लिख करके दे दिया हुआ है, लेकिन तमिल भाषा में वो इसमें आया हुआ है, वो उसमें आपका 31 जुलाई नहीं लिखा हुआ है। जब आप कहेंगे कि हाँ हाँ ये सब ठीक है, तो वो ताड़पत्र पर जो लिखा हुआ है वो सभी कूट लिपि में जो लिखा है वो नॉर्मल आजकल की जो तमिल भाषा है उसमें आपको एक नोटबुक दी जाती है। उस नोटबुक में सभी वर्बैटम उसको लिखा है। जब वो आपके हाथ में आएगी ना तब आपको पता चलेगा ये तो अरे जो श्लोक होते हैं ना हमारे संस्कृत भाषा में, ऐसे वो श्लोक जैसे ही उसकी 4 लाइंस की कॉम्पोजिशन। मैं जाने वाला था कुंभ मेले में, तो घर की तैयारी हो गई, आपको पता है वो टिकट्स निकाले, मेरे लड़के ने बोला अब मैं आ रहा हूँ, ये वो हम बड़े खुश थे। तो इसके बीच में मैंने बोला महर्षि की परमिशन मैंने नहीं ली है, क्योंकि जो भी काम मैं करता हूँ ना महर्षि को डेडिकेट करता हूँ, और मेरी एक भावना है कि ये सभी मेरे द्वारा महर्षि करवा रहे हैं। तो जब पूछने के बाद उसका उत्तर महर्षि ने दिया कि तुम मत जाओ, तुम्हारे लिए ऐसी बात नहीं कि तुम मरोगे जा करके या ऐसे कुछ दुर्घटना होगी तुम्हारे लिए, लेकिन अभी आपको जाने की जरूरत, कुछ दिन के बाद आप सभी फैमिली मेंबर्स आप जाओगे। अब वो कह रहे जाओगे, अभी मत जाना, अभी मत जाओ तो जाओगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला ना कम से कम लाख से ज्यादा मेरे पैसे खर्चा हो गए टिकट्स खरीदने में, ये वो कुछ मैंने किए थे पहले। एक बार महर्षि ने बोला नहीं जाना है, कैंसल्ड। जितना वो मेरे कहते हैं ना उतना मैं उनके सर तरफ भी कहता हूँ। उन्होंने बोला ना कि ना, जब उसमें चर्चा ये है ही नहीं, दैट इज हाउ। और ये भी है महर्षियों की देन है। तो जब वो कहेंगे तो वो बोलेंगे तब तो होगा। अब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बोला नहीं होगा ठीक है, अभी नहीं बाद में होगा। तो सर समय के साथ इतना समय हो गया नाड़ी का सब कुछ ये चलते हुए ताड़पत्र पे, तो क्या कुछ बदलाव आए हैं नाड़ी भविष्यवाणी देखने इन सब चीजों की, या आने की उम्मीद है आगे के समय के अंदर के कुछ बदलाव हो सकते हैं इस सब प्रोसेस के अंदर, इन सब चीजों के अंदर? ऐसे है कि इसके पार्ट 2 है। पार्ट 1 है कि पिछले लोग कहते हैं 2000 साल से, मैं ये ऐसे 2000 ऐसे करके एक फिगर में डालना नहीं चाहता। जब से भी ये सिस्टम चली आ रही है तो तब से ये सिस्टम वही है, फंक्शन कर रही है। और बाद में कभी कभी हमें भी लगता है ना यार ये सिस्टम बदलो, अब तुम्हारा ये यहाँ दुनिया आगे चली गई, अभी तुम्हारा वही सिस्टम चल रहा है। तो वैसे वो जो सिस्टम है वो वही ठीक है, ऐसे काम चलता रहा था, चलेगा।
ये एक उत्तर है उसका। और एक दो जगह महर्षियों ने अपने आप ही उत्तर दिया हुआ है। ये ताड़पत्र पर लिखा हुआ जो एक सिस्टम चल रहा है वो कुछ सालों के बाद बदल जाएगा, और वो उन दिनों की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी उस टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्पैटिबल होगा। इट विल हैव इट्स ओन टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि उनको आज पता नहीं है कैसे करना है, लेकिन ऑर्डर्स आनी चाहिए। आर्म फोर्सेस में ऊपर से जब तक ऑर्डर नहीं आती। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर सब डेस्टिनी में लिखा है और तो फिर हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है और जब कोई चॉइस ही नहीं है तो फिर तो क्या, तो हमें नॉडी प्रेडिक्शन देखना है, मतलब हाउ डज इट ऑल मेक सेंस, बिकॉज एवरीथिंग इज प्री रिटन, प्री डेस्टिन्ड। अगर मेरी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है पहले से, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि मैं कुछ करूं या कुछ ना करूं, जो होना है वो तो फिर होना ही है। तो बात आपकी सही है मित्रों। ये प्रश्न सिर्फ हिमांशु जी की मन में आया हुआ है ऐसे नहीं, आपके ही मन में आया होगा। ओक साहब, आपके बारे में ये सब सही हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपके पट्टी में जो लिखा था वैसे ही हो रहा है, तो फिर हमारे काम करने का, हमारे सोचने का, हमने कुछ तय करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं कौन हूं तो भाई? जब ओक आप कह रहे हो कि तुम कोई नहीं है, वो सब करने वाला वो है, तो तुम खाते पीते कैसे हो, क्या करते हो, ट्रेन से जाना है आना है वो आप डिसाइड करते हो ना, तो आपकी डिसीजन का क्या हुआ? इसको बोलते हैं फ्री विल। मैं मन का राजा हूँ, मैं जहां जाना चाहूँ मैं जाऊंगा, ये मेरी मर्जी। तो यहाँ तो आप उल्टा कर रहे हैं। इसका एक अलग सा उत्तर है। बात अब ये हुई कि जब ये पहले से ही लिखा हुआ है तो मेरा काम करने का क्या काम? तो ये पहले लिखा हुआ जो है वो आपके पूर्व कर्मों के कारण है। आपको अभी जो परेशानियां हैं, ये जो कुछ है, वो पूर्व जन्म के पुनर्जन्म सिद्धांत और कर्म सिद्धांत, ये दोनों फाउंडेशन स्टोन्स है जिसके ऊपर नाड़ी भविष्य लिखा गया है। बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो मुझे बचना है उससे, तो मैं क्या करूंगा? मैं छाता लूंगा। बारिश रोकने का मेरे हाथ में कोई नहीं है, बारिश तो बारिश ही है, लेकिन मैं खुद को तो बचा सकता हूँ ना। सो ये शांति रिक्शा उसी रास्ते के पत्थर है। आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, आपको कुछ भी बीमारी है, तो आप ये जानने के लिए नहीं जाते हो कि उस बीमारी का नाम क्या है। मुझे नाम वाम से कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बताओ कि कौन सी गोली खा लूं, कौन सा इंजेक्शन ले लूं, और या कुछ हॉस्पिटल में क्या कुछ करना है वो मुझे बताइए। तो वो डॉक्टर जो बताएगा तो उसके हिसाब से आप काम करोगे। या आपके क्लिनिक से उसके बाहर आने के बाद, यार पागल है डॉक्टर, इसको तो अकल ही नहीं है, इतने महंगे मुझे उसने बोल दिए, मैं तो इन नहीं करने वाला, मैं नहीं खाऊंगा गोली, ना मैं ये करूंगा। दैट इज अप टू यू। तो डॉक्टर नहीं कह सकता कुछ, लेकिन तुम्हारे सेहत के लिए, तुम्हारे भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए महर्षियों ने एक डॉक्टर जैसा काम किया है। टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन, आप हमारे दर्शकों के लिए कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? जरूर दूंगा। देखिए मित्रों, नाड़ी भविष्य देखने के लिए जब आप जाएंगे ना, भले आप इंटरनेट पे जाएंगे, व्हाट्सएप पर लोग बात करेंगे, या सिर्फ ऑडियो पर सुनेंगे, या खुद स्वयं चले जाएंगे नाड़ी भविष्य केंद्र में, तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि जब आप नाड़ी भविष्य देखने जाएंगे तो आप अपना अहंकार साथ में लेकर मत जाना। अब ये अहंकार नाम की कोई एक ऐसी गठड़ी है और मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, ऐसे तो होता नहीं। जब आपकी भावना कैसी है, तो मित्रों भले आप जहां भी हो, जैसे भी हो, नाड़ी भविष्य देखना नहीं देखना वो आपकी मर्जी है, लेकिन जब भी कभी जाओगे तो ये महर्षियों के प्रति हमारी जो एक भावना है, श्रद्धा भावना, उस श्रद्धा भाव से जाइए, प्रेम भाव से जाइए, और उनसे कहे कि भाई मैं आपके पास आया हूं, मुझे मार्गदर्शन करो, तो आपको खाली हाथ नहीं भेजे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।